जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एंटीबायोटिक्स। कि इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं और कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं और वो एंटीबायोटिक्स क्या क्या कर रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं तो एंटीबायोटिक्स आर द ड्रग्स विच आर यूज टू किल्स आर रिटार्ड बैक्टीरियल ग्रोथ। कि ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए, उसको बिल्कुल मार देने के लिए, या रिटार्ड बैक्टीरियल ग्रोथ, उसकी जो ग्रोथ है उसको रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ऐसी ड्रग्स को हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। अब बैक्टीरियल ग्रोथ का मतलब क्या है, इसका जो अगर हम स्पेसिफिक उस पॉइंट पे जाएं कि जिस पॉइंट के रिलेटेड ये हमारा बात की जा रही है, इट्स रिप्रोडक्शन। इट्स रिप्रोडक्शन मीन कि ये उसकी रिप्रोडक्शन को रोक देती है, उसकी नस्ल आगे नहीं बढ़ती। एंड दीज आर द केमिकल्स ड्राइव्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ड्राइव किए जाते हैं, निकाले, उनसे अखज़ किए जाते हैं, उनसे हासिल किए जाते हैं। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हो सकते हैं? वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वो फंजाई भी हो सकते हैं, उनसे एंटीबायोटिक्स हासिल की जाती है। अब नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, कि हमारे पास जो एंटीबायोटिक है उसकी एक्शन की बेस पे कि वो किस तरह का काम करेगी, उसका एक्शन किस तरह का होगा, मोड ऑफ एक्शन किस तरह का होगा, उसकी बेस पे हम एंटीबायोटिक को दो टाइप्स में तकसीम करते हैं। फर्स्ट वन इज बैक्टीरियोसाइडल। ये ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं विच किल्स बैक्टीरिया, जो डायरेक्टली बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। और सेकेंड इज बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं, उसको कम कर देती हैं। स्टॉप बैक्टीरिया ग्रोथ, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको रोक देती हैं डिफरेंट वेज में। अब हम नेक्स्ट है एग्जांपल्स, कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की एंटीबायोटिक्स हैं और वो क्या अपना काम कर रही हैं और उसकी नेचर क्या है, मोड ऑफ एक्शन की, वो हम सारी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सेफलोस्पोरिन। जो सेफलोस्पोरिन है ये क्या करती है, इंटरफेयर विथ बैक्टीरियल सेल वॉल। कि ये जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है उसके साथ ये इंटरफेयर करती है, मतलब को उसको ये बनने नहीं देती। जब बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बनेगी, अब व्हाट इज द रूल ऑफ बैक्टीरिया सेल वॉल? एक्चुअली जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है ये उसकी प्रोटेक्शन के लिए होती है, हिफाजत के लिए होती है। जब वो बनने नहीं देगी तो उसके नतीजे में बैक्टीरिया के लिए प्रोटेक्शन का, उसको डिफरेंट तरह का सहारा, जो वो डिफरेंट चीज़ों के ख़िलाफ़ या बॉडी के इम्यून सिस्टम के ख़िलाफ़ जो सहारा एज अ प्रोटेक्टिव सेल वॉल यूज़ कर रही थी वो नहीं होगा अब, तो जिसके नतीजे में उसको मारना आसान हो जाएगा। इसलिए हम इसे कहते हैं बैक्टीरियोसाइडल। ये क्या कर रही है, उसको डायरेक्टली किल कर रही है, मतलब जब प्रोटेक्शन नहीं होगी वो डायरेक्टली मर जाएगी। इसके यूजेस क्या हैं? ये आपके नमोनिया ट्रीटमेंट है, नमोनिया के जो पेशेंट्स होते हैं ये उनमें यूज़ की जाती है। सोर थ्रॉट, गले की जो खराश होती है, आप उसके गले में जो है वो क्या हो सकती है, इसमें सूजिश हो सकती है, इसको क्या कहते हैं, टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स हो सकते हैं, वो बड़े बड़े बन जाते हैं यहाँ पे। एंड ब्रोंकाइटिस, और ये ब्रोंकाइटिस है वो उसकी ट्रीटमेंट के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद है टेट्रासाइक्लिन्स। टेट्रासाइक्लिन्स क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोस्टैटिक। एक बड़ी ब्रॉड रेंज में हम कह देते हैं कि इट इज बैक्टीरियोस्टैटिक, मीन कि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है। इनहिबिट प्रोटीन सेंसिस। अब ये बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन की सेंसिस है ये उसको इनहिबिट करती है, उसको रोक देती है। इसके यूजेस क्या है? ट्रीट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, के आपकी जो तनफ्फुस के इन्फेक्शंस होते हैं उनको रोकने के लिए ये इस्तेमाल की जाती है। इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, मीन नॉट यूज अंडर 8 ईयर्स, के वो बच्चे जो 8 ईयर्स से कम हैं, मतलब कि जिनके दांत निकल रहे हैं, उनके अंदर ये यूज नहीं की जाती। नेक्स्ट सल्फा ड्रग्स। ये सिंथेटिक ड्रग्स होती हैं, ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनको बनाया जाता है। एंड
दे कंटेन सल्फानमाइड ग्रुप। सल्फानमाइड एक ग्रुप होता है, उसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, सल्फर होती है, उसकी साइड पे एक R होता है, इसको हम R1 कह देते हैं, उसके ऊपर 2 ऑक्सीजन जो है वो जुड़ी होती हैं। सल्फर का जो वैलेंसी है वो 6 होती है, ठीक है, 2 बॉन्ड यहाँ पे, 2 ये 4 5 6 ये यहाँ पे बनाएगी नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के 3 होती है, एक R यहाँ पे आ जाएगा और एक R यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम R2 कह देते हैं, इसको हम R3 कह देते हैं। ये हमारे पास सल्फानमाइड ग्रुप होता है, ठीक है। अब ये ग्रुप इन ड्रग्स के अंदर मौजूद होता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोस्टैटिक, इसको हम वसी टर्म में बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं कि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है। कैसे? इनहिबिट फोलिक एसिड सेंसिस, ये फोलिक एसिड सेंसिस को रोकती है। व्हाट इज द रोल ऑफ फोलिक एसिड? फोलिक एसिड इज एसेंशियल फॉर, इट इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर प्रोटीन सेंसिस, ये प्रोटीन के बनाने के लिए जरूरी होता है बैक्टीरिया के लिए। एंड सेकंड वन इज न्यूक्लिक एसिड सेंसिस, न्यूक्लिक एसिड सेंसिस, जिसके अंदर आपका डीएनए भी आएगा और आरएनए भी आएगा। इनकी सेंसिस में क्या होता है, इसका रोल होता है, तो ये उसको उसकी जो फॉर्मेशन है उसको रोक देते हैं। इसके यूजेस क्या हैं सल्फर ड्रग्स के? ट्रीट नमूनिया, आपको नमूनिया है उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की, जो हमारे यूरिनरी सिस्टम के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है उसको रोकने के लिए ये क्या की जाती हैं, इस्तेमाल की जाती हैं। दीज आर द बेसिक एंटीबायोटिक्स एंड देयर यूज। ये जो सेक्शन है आपका, ये चूंकि पूरा चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जा सकती हैं। सेफ्लोस्पोरिन, टेट्रासाइक्लिन और सल्फर ड्रग्स जो हैं और एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स में क्या डिफरेंस होता है, और इसमें ये एमसीक्यू भी बन सकता है कि ये सेफ्लोस्पोरिन कौन सी है, बैक्टीरियोसाइडल है, बैक्टीरियोस्टैटिक है, इसी तरह इसकी और इसकी भी आपसे पूछी जा सकती है। यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स।